हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ये देख रहे हैं बच्चों, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों आज हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति आप लोगों को समझाते हैं शुरुआती स्टेज से, ठीक है। ये देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है बच्चों। तो आज हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक्सरसाइज 8.1 आज का टॉपिक है बच्चों हमारा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप लोग यदि समकोण त्रिभुज को समझिएगा तो दैट मीन्स त्रिकोणमिति समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यदि आप लोग समकोण त्रिभुज समझ गए हैं तो त्रिकोणमिति भी लगभग आप लोग समझ गए, ठीक है। देखिए, ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक है। ए बी सी, ये हमारा एक क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? कोई भी एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज का क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, इस चीज़ को हम लोग को समझना है, ठीक है। देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो ए बी जो हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? पी, परपेंडिकुलर जिसे कहा जाता है, जिसे कि हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। और ये बी सी क्या हो गया? आधार हो गया। और ए सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। चलिए ये लिखते हैं, ये ए सी इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चों? क्या इसको हम लोग कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको हम लोग एच से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा फिर ए बी। ए बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लंब, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। दैट मीन्स इसे हम लोग पी से डोनेट करते हैं। इसके बाद हमारा आ गया बच्चों ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब चलते हैं हम लोग बी सी में। बी सी इक्वल टू क्या होता है? आधार, ठीक है बच्चों, इक्वल टू इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। दैट मीन्स बी। अब ये देखिए, ए सी को हम लोग किससे डोनेट करते हैं? एच से डोनेट करते हैं, ठीक है। चलिए, ए सी इक्वल टू हमारा एच हो गया, और बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया? बी, और ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया? पी, ठीक है। समझ गया? अब देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी होता है, समकोण त्रिभुज का एक क्या गुण होता है? गुण यही होता है पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। यहाँ लिखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या गुण होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, दैट मीन्स ये हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर। दैट मीन्स एच स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। पूछा जाए कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है बच्चों। चलिए, ये समझ में आ गया है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूला से हम लोग एच बराबर क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट ओवर। अब आप लोग बोलिएगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट अंडर क्यों है? देखिए, ये हम समझाते हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर से हम समझाते हैं। यदि रहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर हटता है तो इक्वल टू के उधर में क्या हो जाता है? रूट लग जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? रूट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट अंडर, ठीक है। अब चलिए बच्चों, इस फार्मूला से हम लोग और क्या लिख सकते हैं? अब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच का वैल्यू हो गया। अब हम लोग पी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इस फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया हमारा? पी स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट अंडर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम लोग बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर रूट अंडर। तो हम लोग क्या देखें, किसी भी समकोण त्रिभुज में
एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट अंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी फार्मूला से हम लोग पी इक्वल टू लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट ओवर, और बी इक्वल टू लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर रूट ओवर, ठीक है। तो पी वी एच का वैल्यू निकल गया किसी भी एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, मान लिया जाए सपोज दैट ये एक मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। AC का वैल्यू दिया है 5, ठीक है, और BC का वैल्यू दिया है 3। तो बोलेगा कि AB का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि AC का स्क्वायर जो हमारा होगा AC स्क्वायर जो हमारा होगा ये क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स AC का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 9, ठीक है। अब देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ये 9 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ऑफ AB बराबर हमारा क्या हो गया 16, AB स्क्वायर इक्वल टू 16। तो दिस इम्प्लाइज ऑफ AB हमारा क्या हो गया 16 पर रूट, दैट मीन्स कितना आया वैल्यू 4 आया, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी समझ गए। चलिए एक और बता देते हैं, मान लिया जाए सपोज दैट ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 और BC का वैल्यू दिया हुआ है 4, बोलेगा कि AC का वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ हमारा क्या दिया है AB इक्वल टू दिया है 3 और BC का वैल्यू कितना दिया है 4, तो किसका वैल्यू निकालना है AC इक्वल टू। तो हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखिए ऐसे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ऑफ AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, AB का वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 या 9, 4 4 या 16। दिस इम्प्लाइज ऑफ हमारा हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 पर रूट, दैट मीन्स कितना वैल्यू आ गया 5। तो AC का वैल्यू कितना निकला 5। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में ये देखें कि एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि मान लीजिए पी दिया है बी दिया है तो हम लोग एच निकाल सकते हैं, एच दिया है और बी दिया है तो हम लोग पी निकाल सकते हैं, एच का वैल्यू दिया है और पी का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पूरी समकोण त्रिभुज का हम लोग स्टडी किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए त्रिकोणमिति है क्या, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले क्या है समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है, ABC। अब देखिए त्रिकोणमिति में जैसे कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। चलिए दूसरा होता है कॉस थीटा, इसके बाद होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है हमारा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, और टेन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। अब आप लोग समझ पूछिएगा कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, ठीक है। यदि साइन कॉस टेन हम लोग समझ जाते हैं तो ऑलरेडी कोसेक सेक कॉट भी समझ जाएंगे। क्यों समझेंगे, क्योंकि कोसेक सेक कॉट साइन कॉस टेन का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइन थीटा बराबर, मान लिया जाए AC का वैल्यू है 5 और BC का वैल्यू है 4, ठीक है, और B हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए साइन थीटा क्या है, इस चीज़ को समझिए सबसे पहले। साइन थीटा
साइन थीटा जो होता है वो हमारा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में पी और एच का वो हमारा रेशियो होता है। दैट मीन्स पी और एच का अनुपात होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी में एच का वैल्यू कितना दिया है 5, ठीक है, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है, मतलब बी इक्वल टू कितना दिया है 4, ठीक है, और ए बी को मान लिया जाए हम लोग, चलिए 3 मान लेते हैं, ठीक है, और पी का वैल्यू कितना दिया है 3। अब बोलेगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा जो होता है हमारा बच्चों क्या होता है, पी और एच का रेशियो होता है, ठीक है, पी बाय एच होता है, इसको हम लोग पी और एच का रेशियो कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा पी बाय एच। चलिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पी बाय एच। तो बोलेगा इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा हमारा क्या होता है पी बाय एच होता है, मतलब पी और एच का रेशियो होता है। तो पी का वैल्यू कितना है 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पी हो गया दैट मीन्स ए बी, और एच का वैल्यू क्या हो गया ए सी। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ए बी का वैल्यू कितना है 3 और ए सी का वैल्यू 5। तो दैट मीन्स इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया हमारा 3/5। अब बोला जाए कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो पी बाय एच है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाय पी हो जाएगा, एच बाय पी। तो हमारा कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है 5 और पी का वैल्यू 3, ठीक है। चलिए उसी प्रकार यदि पूछा जाए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा फॉर्मूला बी बाय एच, ठीक है। तो ये बी का वैल्यू कितना हो गया 4 और एच का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। अब आप लोग फार्मूला समझ लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है पी बाय एच होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय पी, ठीक है। अब आप लोग पूछेगा कि अपोजिट क्या है। सपोज दैट मान लीजिए एक्स बाय वाई है, बोलेगा इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा वाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब रहेगा मान लिया जाए पी बाय जेड, बोलेगा इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जेड बाय पी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। तो साइन थीटा बराबर हमारा पी बाय एच होता है फॉर्मूला, तो कोसेक थीटा क्या होता है इसका अपोजिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा एच बाय पी। अब चलिए कॉस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, तो इसका अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी बाय एच है, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय बी। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये जब पी बाय बी है तो ये क्या हो जाएगा बी बाय टी। चलिए इस फार्मूला को याद करना है, फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है पी बाय एच, ठीक है। तो कोसेक जो होता है ये क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, तो जब ये पी बाय एच है तो ये एच बाय पी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बी बाय एच, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा जब ये बी बाय एच है तो ये क्या हो जाएगा बी बाय एच का अपोजिट दैट मीन्स एच बाय बी। चलिए इसका टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा पी बाय बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाय बी का अपोजिट, मतलब कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय सी। चलिए समझ गया। चलिए इसका फ्रेश एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। आप लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों इस टेबल को देखिएगा, ठीक है। साइन थीटा, चलिए इसके बाद आ गया बच्चों हमारा कॉस थीटा, इसके बाद आ गया बच्चों हमारा टेन थीटा। चलिए साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। चलिए साइन थीटा का अभी क्या समझा फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच होता है। चलिए पी बाय एच लिखे
तो बच्चों जब साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई एच का ऑपोजिट, दैट मीन्स एच बाई पी। चलिए इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा ठीक से। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच का ऑपोजिट, दैट मीन्स एच बाय बी। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बाय बी, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाय बी का ऑपोजिट, बी बाय पी। ठीक है, चलिए समझ में आया। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, चलिए वो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, तो साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, तो पी बाई एच का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एच बाई पी। चलिए उसी प्रकार देखिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, तो ये जब बी बाई एच है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाय पी। ठीक है, इसका चलिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी, तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का ऑपोजिट होता है, तो जब ये टेन थीटा और पी बाई बी है, कॉट थीटा और क्या हो जाएगा, बी बाय पी। इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को मतलब काम आएगा। ठीक है, इसको ये नहीं समझिएगा तो त्रिकोणमिति का एक भी चैप्टर आप लोग समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा ये त्रिकोणमिति था। ठीक है, और त्रिकोणमिति का सारा बेसिकली आज आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।